स्टॉप। अगर आप एनवायरनमेंट रिवाइज कर रहे हो सिर्फ नोट्स या पूरी बुक पढ़ के, तो प्रीलिम्स में आप एलिमिनेशन गेम हार जाओगे। हर साल यूपीएससी एनवायरनमेंट से सेम टॉपिक्स घुमा के पूछता है, पर फिर भी मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स गेस वर्क पे आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज आप रिवीजन नहीं, रैंडम रिवीजन कर रहे हो। एंड ये मैं रैंडमली नहीं बोल रही हूँ, बट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 यूपीएससी इंटरव्यूज आई गॉट द क्लैरिटी दैट यूपीएससी कभी भी रटा हुआ कंटेंट रिवॉर्ड नहीं करता। और इसी अप्रोच के साथ वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे 4 डेज का एग्जैक्ट डे वाइज एनवायरनमेंट रिवीजन सिस्टम शेयर करूंगी, जिसमें पीवाईक्यूज से पैटर्न डिकोड होगा, स्टैटिक और करंट का स्मार्ट लिंकेज होगा, जिससे आपकी एलिमिनेशन एक्यूरेसी 2x हो जाएगी। सो नो ओवरलोड, नो एक्स्ट्रा बुक, सिर्फ एक टेस्टेड सिस्टम जो प्रीलिम्स में मार्क्स दिलाता है। सो अगर आपका 100+ स्कोर टारगेट है, तो ये 4 डेज का रिवीजन सिस्टम आपका गेम चेंज कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, लास्ट 10-11 इयर्स का ट्रेंड उठाकर देखो, ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस सिर्फ एनवायरनमेंट से ही आते हैं। Why? Because इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स भी यही सेम पेपर होता है। बट ट्विस्ट ये है, ये 20 क्वेश्चंस रैंडम नहीं होते, ये सिर्फ 3 पैटर्न से ही पूछे जाते हैं। Where the first type is the conceptual traps based questions, like your terminology questions, जैसे कि 2025 में डायरेक्ट एयर कैप्चर पूछ लिया था, तो 2024 में 100 मिलियन फार्मर्स पर क्वेश्चन पूछा था। Now the second type is the current based questions linked with the static part. For example, 2025 में ही पूछे गए COP28 वाला क्वेश्चन या फिर नेचर रिस्टोरेशन लॉ वाले क्वेश्चंस। And the third type is the factual elimination based questions. Like 2025 लास्ट ईयर में ही पूछा गया ये पीकॉक टेरेंटोला वाला स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि एस्पिरेंट सब कुछ पढ़ते हैं, पर सोचते नहीं कि यूपीएससी कैसे दिमाग यूज कर रहा है, उसकी क्या डिमांड है। इसलिए आज से रिवीजन नहीं बल्कि पैटर्न बेस्ड रिवीजन करना है। एंड ये कैसे करना है वो चलो डिटेल में समझते हैं। बट हाँ, जिन्होंने अभी तक एनवायरनमेंट टच नहीं किया है, तो वो इसी रिवीजन प्लान की अप्रोच फॉलो करके 6 to 7 डेज में एनवायरनमेंट कवर कर सकते हैं। तो चलो अब ध्यान से समझना, एज इसके बाद आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सो देखो, सबसे पहले डे 1 पर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एनवायरमेंटल इकोलॉजी वाला पूरा टॉपिक, जिसमें आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम वाला पार्ट पूरा कवर होता है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स का जो विजन आईएएस का पीटी 365 है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन खत्म कर देना है सेम डे पे। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा पीटी 365 को एक दिन में पूरा एनवायरनमेंट का रिवाइज करके खत्म करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको हम ब्रेक करेंगे टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक आप जिस दिन पढ़ रहे हो, सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी का करंट का पोर्शन पीटी 365 से आपको कवर करना है। देन एक और चीज क्या करनी है साथ में, इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशंस या ऑर्गेनाइजेशंस है ना रिलेटेड टू दिस टॉपिक इटसेल्फ, वो आपको अपने सोर्स से कवर करना है। और वो सोर्सेज में भी एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगी आपसे। देन सेम डे पर आपको टॉपिक से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका रहेगा लास्ट 10 इयर्स तक का, ठीक है, इतना तो आपको लगाना ही लगाना है। और प्रैक्टिस में आप कोई भी 2 इंस्टीट्यूट्स के एनवायरनमेंट रिलेटेड टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर हम एनवायरनमेंट में मैपिंग की बात करें ना, तो मैपिंग को अगर आप पूरा एक दिन के लिए रखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो हम मैपिंग को भी डिवाइड कर देते हैं। आज के दिन एनवायरमेंटल इकोलॉजी रिलेटेड आपकी रामसार साइट्स हो गई, मैंग्रोव्स हो गए, लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गई, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैपिंग आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली जो हमारा पूरा फोकस रहेगा ना, दैट इज कि हम एक एक दिन पर एक पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक हर तरीके से कवर कर सके, जिससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स भी हो जाए, आपका मैपिंग भी हो जाए एंड आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अब कौन से सोर्सेज में एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो देख लो। देखो, एक तो आपको दोनों बुक नहीं पढ़नी है, या तो आप सिर्फ शंकर आईएएस पढ़ो या फिर आप पीएमएफ आईएएस को फॉलो करो, जो भी है बस एक ही सोर्स आपको रखना है। अगर आप शंकर आईएएस फॉलो कर रहे हो तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को कवर करना है। और उसी से रिलेटेड सेम डे पे जो मैंने आपको बताया था ना, एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इस टॉपिक से रिलेटेड
ये वाला पूरा पोर्शन आपको शंकर आईएएस में मिलेगा चैप्टर नंबर 25, 26, 27 और 28 में। ठीक, तो बेसिकली शंकर आईएएस में आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं वो पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब अगर आप पीएमएफ को फॉलो कर रहे हो तो यहां से आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को कवर करना है। देखने में नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा लग रहे हैं बट ये छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको जो एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट इसी बुक से कवर करना है, चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 से। तो मैंने आपको दोनों ही सोर्सेस का पूरा डिटेल में बता दिया कि कौन से एग्जैक्ट चैप्टर नंबर्स हमें पढ़ने हैं। बाकी आपका करंट अफेयर्स का पीडी 365 चलता रहेगा ना। देखो, ये जो आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम वाला पार्ट है ना, यहां से सिंस लास्ट 10 इयर्स 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से इस टॉपिक से आते मिलेंगे। अब इस टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन से प्रिपेयर करने हैं ये मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में डिटेल में मैक्रो एंड माइक्रो थीम्स में डिस्कस किया था। अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गई हो तो इस वीडियो को आप एक बारी प्लीज प्रीलिम से पहले जरूर देख लेना टाइमली। इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम इन रिवीजन। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे भी बताती चल रही हूँ। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक तो आपका जो इकोसिस्टम वाला पूरा पोर्शन है वो आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ोगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ोगे और साथ में एनवायरमेंट रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज न्यूज में चल रही हैं उनको फोकस करना है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स इज इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस, जैसे आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको इन पूरे तीनों इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम वाले पार्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है, इन सबको अच्छे से अपनी कंसेप्चुअल पार्ट को क्लियर करके जाना है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिटीज इनसे रिलेटेड बनी है, फॉर एग्जाम्पल गडगिल कमेटी या के कस्तूरी रंगन कमेटी, उनके क्या रिकमेंडेशंस थे उसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंड इसके अलावा बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे आपका नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस साइकिल्स, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से यूपीएससी रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट डे है डे 2, यहाँ पे हम टारगेट करेंगे पोल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी वाले टॉपिक को। देन उसी से रिलेटेड आपको पीटी 365 से पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना है। देन इसी टॉपिक से अगेन रिलेटेड आपको एक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज या कन्वेंशंस कवर करने अपने सोर्सेज से। देन अगेन इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस करना है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। देन मैपिंग में आप यहाँ पे इस दिन पर जितने भी नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व से बस इसको टारगेट करोगे। अच्छा, मैपिंग के रिगार्डिंग मैं मैपिंग सीरीज कंटिन्यू करूंगी। ब्रेक हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एनफ टू मेक दैट, बिकॉज उसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाना चाहती हूँ और इस तरीके से बनाना चाहती हूँ कि एक बार ही देख के आपका पूरा मैपिंग प्रिपेयर हो सके। सो अगर आपको लगता है कि मुझे एनवायरमेंट रिलेटेड इन टॉपिक्स रिलेटेड पहले मैपिंग करना चाहिए, सो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो। ठीक है, अब अगर वही हम सोर्सेज की बात करें, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है, या तो आप शंकर करिए या पीएमएफआईएस करिए। अगर आप शंकर आईएएस फॉलो कर रहे हो तो यहां से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 22 जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड चैप्टर है, एंड 29। ठीक, देन इसी से रिलेटेड जो आपके एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट आप कवर करोगे इस टॉपिक का फ्रॉम चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28, वही सेम चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, जो हमने ऊपर भी देखे थे। देन अगर पीएमएफआईएस की बात करूं तो यहां पे आप कवर करोगे चैप्टर नंबर 11 to 17, उसके बाद चैप्टर नंबर 26, 27 एंड 28। तो वही एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पीएमएफआईएस में आप वही चैप्टर नंबर 21 to 25 पढ़ोगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पे जितने भी एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसको पढ़ना है। टॉपिक से रिलेटेड आप ध्यान रखो, जो हमारा रिवीजन सिस्टम है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट 10 इयर्स में 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी हर साल आप ये मान के चल सकते हो दैट 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहां से आते हुए मिलेंगे और 100% आएंगे ही आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं इस एरिया से बात करूं तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स है ना, स्पेसिफिकली आपका देखो मर्करी पोल्यूशन जो करंट अफेयर्स में ज्यादा चलता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, बेंजीन पोल्यूशन, और जो आपके बेसिक ऑलरेडी बुक में दिए हैं दैट इज योर एयर, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक, इन सभी पॉल्यूटेंट्स को आपको कवर करना है 4 तरीके से।
कि एक तो इनके सोर्सेस क्या थे, बिकॉज पॉलिटन के सोर्सेस पे 100% आई कैन गारंटी कि एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगी ये बात। देन पॉलिटेंस का क्या इफेक्ट है, इसके लिए क्या रेमेडिएशन टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका इंसिनरेशन हो गया, फाइटो रेमेडिएशन हो गया, ठीक है, और कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स जो इवॉल्व हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। एंड इसके रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ये दोनों हमें कवर करना है। देन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी वाले टॉपिक की बात करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दैट सिंस लास्ट 5 to 6 years यहां से आपको एक क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, बायोगैस, बायोमास, बायोचार, बायो इथेनॉल, इन सब को टारगेट करना है, बिकॉज यहीं से यूपीएससी रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है। तो डे 2 पे आपका पूरा अच्छे से पोल्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर डे 2, डे 3 पर हमें टारगेट करना है क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को, और इसी से रिलेटेड हमें पीटी 365 से करंट अफेयर्स उसका पढ़ना है, अपने सोर्सेस से एक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन और पॉलिसीज कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डे 1 पे बताया था क्या करना है। और इस दिन आप मैपिंग में जो भी प्लेसेस इन न्यूज है ना, इसका भी विजन आईएएस का एक अलग से पीटी 365 का बुकलेट आता है, सिंपली वहां से जाके आप इसे कवर कर सकते हो। अब अगर आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हो तो यहां से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 to 21, देन 23 एंड 24। तो वहीं पे एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस बुक से कवर करोगे वही सेम चैप्टर नंबर 25 to 28। तो वहीं पीएमएफआई से आप कवर करोगे 3 चैप्टर्स, बेसिकली चैप्टर नंबर 18, 19, 20, और प्राइमरी बेसिस पे तो ये 3 चैप्टर हो गए। बाकी आपका एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशन वाले चैप्टर नंबर 21 to 24 हो गए, इन्हें आपको टारगेट करना है। अब देखो क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स से 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। और ये भी जो क्वेश्चंस है ना, ये कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिपीटेड बेसिस पे पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, ओशन एसिडिफिकेशन, एंड स्पेसिफिकली जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है, लाइक योर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसा हो गया, कार्बन ऑफसेटिंग हो गया, कार्बन सिंक हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए कौन से इनिशिएटिव्स, कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज या एक्ट्स बनाए गए हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि क्वेश्चंस ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसीसी, या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्लाइमेट एग्रीमेंट्स चल रहे हैं वहां से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। सो डे 3 पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज वाले एरिया को टारगेट करना है, ठीक है। नाउ अब लास्ट डे 4 पे जो टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक। इसी से ही रिलेटेड आपका पीटी 365 से बायोडाइवर्सिटी वाला न्यूज कवर करोगे, जैसे कि स्पीशीज इन न्यूज वाला पार्ट हो गया। बाकी आपका एक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन, पॉलिसीज सिर्फ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ही आप कवर करोगे। प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट, जिसमें आप सिर्फ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ही क्वेश्चंस को टारगेट करोगे, यहाँ पे समझोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन मैपिंग में आप इस दिन में कवर करोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इस तरीके के जो एक्स्ट्रा पोर्शंस रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनको डे 4 के लिए हमें छोड़ना है। अब अगर आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हो तो यहाँ से आप बायोडाइवर्सिटी में चैप्टर नंबर 8 to 16 को टारगेट करोगे, और उसके अलावा एक्ट्स, पॉलिसीज, कन्वेंशन वाले पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 25 to 28। तो वहीं पीएमएफआई से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे टारगेट करोगे 3 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, और बाकी एक्ट्स, पॉलिसीज वाले पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 21 to 24। अब देखो बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया वाला जो पूरा टॉपिक है, यहाँ से लास्ट 10 इयर्स में 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस पर ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस नहीं करना है। और इसमें भी यूपीएससी रिपीटेड बेसिस पे कहां से क्वेश्चंस पूछता है वो समझ लेते हैं। एक तो आपके जितने भी बायोडाइवर्सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए कि कैसे इनको हम मेजर करते हैं, क्या इनके लेवल्स होते हैं, या बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज, लॉस, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक क्वेश्चन फिक्स है कि 100% आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन हर साल आता है मिनिमम स्पीशीज रिलेटेड, जैसे आपका इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर पूछ चुके हैं, लायन टेल मकाक के ऊपर पूछ चुके हैं, एंड अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था दैट पीकॉक, टेरेंटोला के ऊपर भी लास्ट ईयर पूछा था। अब पूछा क्या जाता है, एक तो इनका आईयूसीएन स्टेटस हमें पता होना चाहिए,
कोई इनके स्पेसिफिक डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, वो पता होना चाहिए। कहाँ पाई जाती है ये स्पीशीज, उनका क्या लोकेशन है और इनके लिए क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, वो हमें आइडिया होना चाहिए। प्रोटेक्टेड एरियाज में तो ऑलरेडी आप मैपिंग में ये सारे बात आप प्रॉपर कवर कर ही रहे हो साथ के साथ। तो इस तरीके से 4 डेज में आपको एनवायरमेंट को पूरा अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे प्रॉपर सिस्टम में, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी है, आपका PYQs भी है, आपका अगेन 2 इंस्टीट्यूट से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी चल रहा है। आप यहाँ पे जो भी लॉज रिलेटेड या कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप अच्छे से पूरा एनवायरमेंट 4 डेज में रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आपने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप यही सेम अप्रोच को 6 to 7 डेज में ब्रेक करके पढ़ सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।